उन लोगों की संगति से हमारे अंदर क्या विचार थे, आज हमारे अंदर क्या बदलाव आया है, भक्ति मार्ग में हम कहां तक पहुंचे हैं। अब ये सारी चीजें हम एक दूसरे भाई बहनों को नहीं बताएंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। घबराना किससे है यहाँ पे अपने को? डरना नहीं है भगत, किसी से डरना नहीं, जब उनके पीछे पीछे पुस्तक सेवा करते थे, जब तो दुनिया को एक एक घंटा समझाते थे। अब क्या हो जाता है, मतलब सत्य राह पे आते आदमी को। अब तो आ गए हैं रास्ते में आ गए हैं, लेकिन दूसरे भाई बहनों को अब देखो, मेरा क्या है भगत जी, मैं जितना बोलूंगा ना लोग उतना अब नहीं सुनेंगे मेरा, क्योंकि मेरे नाम का उनके अंदर इतना वो डर बैठा दिया है कि उसका तो आवाज और शकल बिल्कुल महाकाल है। तो मेरे से तो लोग डरते हैं, उतने तो काल से भी नहीं डरते। अब आप जैसे भाई बहन हैं, वो आगे जाके समझाओगे तब बात बनेगी, क्योंकि आपकी सुन लेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। मेरी तो कोई सूरमा सुनेगा जो हर प्रकार से तैयार है ना परमात्मा के मार्ग में, वो सुनेगा। बाकी आप भाई बहन जाके समझाओगे एक दूसरे को, तभी तो समझेंगे। आज गुरुजी की मार्केटिंग आप हरियाणा में जाओ या और कहीं देख लो, आप गुरुजी की इतनी बैड मार्केटिंग कर रखी है, इतनी बैड मार्केटिंग कर रखी है। देवी देवताओं की पूजा छुड़वाता है, माँ बाप की सेवा छुड़वाता है, ये करता है, कोई मर जाए तो वहां भी नहीं जाना, वहां नहीं जाना, जबकि इतने अच्छे से समझाया परमात्मा ने। माँ बाप की सेवा करने का सही शिक्षा अगर कोई देता है तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान है। देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति साधना शास्त्र विधि अनुसार यदि कोई करवाता है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। लेकिन आज उनकी काल ने इतनी ज्यादा बैड मार्केटिंग करवा दी कि लोगों को उनका नाम लेते ही मिर्ची लग जाती है। भले उन्होंने कभी नाम नहीं सुना उनका, लेकिन कभी जिक्र कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे तो मेरा दुश्मन है। तो अब संसार में तो परमात्मा ने गुरु जी को बदनाम कर दिया, इस काल भगवान ने, और संगत में कर दिया मेरे को। तो ना तो दुनिया वाले जो है उस परमात्मा की सुन रहे और ना संगत वाले मेरी सुन रहे, कोई बिरला सुनेगा हमारी। तो बाकी सेवा आप भाई बहनों की है। आज भाई बहन जाके एक दूसरे को समझाओगे तो लोग थोड़ा सा बातों पे ध्यान देंगे। तो थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी भगत जी। हमने मटेरियल हमने दे रखा भगत जी, पंपलेट छपवा रखे हैं, वीडियो इतने बना दिए हैं। अब देखो ठीक का समय है, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना। तो संगत मैनेजमेंट से दुखी है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब रास्ता हम बताएंगे तो वो लोग जानेंगे। तो धीरे धीरे हम थोड़ा इसका भी भगत जी हम प्रचार करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। देखो हम परमात्मा के भरोसे ना बैठे हैं, क्या पता परमात्मा हमारे भरोसे बैठा हो। अब ज्ञान दे दिया भगवान ने, इतना सब कुछ कर दिया, वो धक्का नहीं मारेगा। अब हमने खुद आगे बढ़ना पड़ेगा इस मार्ग में। हमने खुद अपने भाई बहनों को समझाना पड़ेगा। अगर परमात्मा ने सब कुछ करना था तो अपने बच्चों के हाथ में ज्ञान गंगा देके नहीं गांव गांव और गली गली में फिरवाते, वो खुद ही लोगों को समझाते। 1 सेकंड लगती उनको, तो ये टीवी चैनल नहीं बनवाते परमात्मा। अगर खुद ही जाके उन्होंने अगर समझाना होता तो थोड़ी भूमिका हमने निभानी पड़ेगी भगत जी इसमें। किसी अकेले आदमी का काम नहीं है, ना ही अकेले आदमी से ये बात बढ़नी है। परमात्मा धीरे धीरे रहना, धीरे धीरे हो मानुषी के 100 घड़ा रिपो है। अभी तक रखते हैं। हाँ, धीरे धीरे हम प्रयास करें आगे बढ़ने का। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ आप लोगों को बुलाया इसलिए जाता है, आप लोग सच्चाई तो आप जान ही गए। अब यहाँ आने के बाद आप लोगों के माध्यम से एक संदेश जाए तो कम से कम और लोग जागे कि यार देखो इतने लोग इकट्ठा हो चुके हैं, धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ में भी इतने लोग हो चुके हैं। तो एक संदेशा जाता हूँ उन तक भगत जी। संदेशा जाता है। हाँ, रोग भी करता है। एक बार बताया था, रोग तो जब भक्ति साधना हमारी ठीक हो जाएगी, मर्यादाएं ठीक हो जाएंगी, गुरु को भगवान मान लेंगे, तो रोग साधना क्यों नहीं कटेगी। अब वही बात है भगत जी, एक आदमी कहीं जा रहा था, रास्ते में वो नदी में फंस गया, बाढ़ आ गई। अब वो पानी नदी में इतना हो गया, ना इधर जा रहा ना वो इधर जा पा रहा। अब उसने क्या किया भाई, सोमवार को वो शंकर जी के मंदिर में जाता था तो शंकर जी को आवाज लगाने लग गया जोर जोर से, हे महादेव, हे पार्वती के पति, हे परमात्मा, रक्षा करो मेरी। तो शंकर जी ने देखा भाई कौन भगत आवाज दे रहा है, तो देखा नीचे तो भाई एक भगत। तो शंकर जी अपना होने लगे तैयार, नहा धो के कि भाई चलता हूँ भगत की रक्षा करूंगा। अब जैसे चलने को तैयार हुए, इतने में भाई साहब को मंगलवार याद आ गया। बोले हे बजरंग बली, तू ही सुन ले,
अब बजरंग बली ने देखा भाई कौन आवाज दे रहा है, देखो भगत संकट में फंस रहा है। बजरंग बली भी अपना सोटा वाटा उठा के तैयार हुए। इतने में बुधवार की याद आ गई, हे गणेश जी महाराज कहाँ बैठे हो। तो कहने का मतलब है भगत जी, अगर आत्मा का एक पति होगा तो वो उसकी देखभाल भी करेगा, उसकी सार संभाल भी करेगा, उसको प्यार भी करेगा। और आत्मा यदि अपने 50 पति बना लेगी तो कोई सा भी ध्यान नहीं रखेगा। तो जब तक हम इस आत्मा के 2 पति समझेंगे कि ये कबीर जी ये संत रामपाल जी, तब तक वो आत्मा बीच भंवर में फंसी रहेगी। तो एक आत्मा यदि हम यदि इस आत्मा का यदि एक पति बना लेंगे ना, तो कम से कम वो सार संभाल तो करेगा हमारी। तो जब सात संगति से जुड़ जाएंगे, उस परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस एक को ही अपना इष्ट मान के, अपना सब कुछ मान के पूजेंगे, तो वो बचाएगा क्यों नहीं भाई, लाभ देगा क्यों नहीं, वो उसके विधान में है। लेकिन अभी तक तो हम खुद ही डबल मोड में, तो भगवान क्या करेगा बताओ। अब देखो ऐसा है ना भगत जी, भाई बचाने को तो अपने संस्कार से भी परमात्मा बचाता है, बचाने को तो जगत वालों को भी परमात्मा ही बचा रहा है, नाम तो किसी का और हो रहा है। जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेख्या, करने वाले सारे काम तो वही है। अब द्रौपदी की लाज भी उसी परमात्मा ने रखी, नाम श्री कृष्ण जी का हो गया। तो करने को तो सबकी सार संभाल वो ही कर रहा भगत जी। लेकिन अगर डायरेक्ट उसकी शरण में आ जाए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो उसी की ये प्रोसीजर है, भाई बहनों को उसी से जोड़ा जा रहा है, उसी परमात्मा की जानकारी दी जा रही है। अब देखो इतना सा काम परमात्मा हमारे लिए भी छोड़ता है, क्योंकि हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। हमारे को भगवान ने बुद्धि दी है। डायरेक्ट वो कहेगा नहीं कि मैं कबीर हूं, मैं परमात्मा हूं, मुझे पूज लो। संकेतों में उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। अब जो समझदार आत्मा होंगी, जो वास्तव में इस पिछली पीढ़ी में मोक्ष की अधिकारी होंगी, वो पहचान लेंगी, वो निष्कर्ष निकाल लेंगी कि हमारा पति कौन है। बाकी वो खुल के जिंदगी में नहीं कहेगा, ना आज कहेगा, ना पहले का, ना कभी आगे कहेगा। वो अपने एग्रीमेंट में बंधा हुआ है। काल भगवान के साथ परमात्मा का एक अनुबंध है। वो परमात्मा खुल के नहीं बताएगा, वो सिर्फ संकेत करेगा, और सतगुरु के संकेतों को हमने समझना पड़ेगा। अब गीता जी में कोई खुल के थोड़ी बताइए उन चीजों को, वो कोड वर्ड में उन चीजों को वही बताएगा जो उन चीजों का जानकार होगा। तो परमात्मा ने आके आज बताया ना भगत जी। तो सतगुरु के इन शब्दों को, इन संकेतों को भी भगत जी कोई विशेष आत्माएं ही समझेंगे इनको। तो अब परमात्मा ने हम सबकी बुद्धि को उस लायक जो है बना दिया है। अब हमने स्वयं भी समझना है और आगे भी भगत जी भाई बहनों को हमने समझाना है। जब मैनेजमेंट वाले इतना कुप्रचार कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, तो हम तो सुप्रचार में क्यों भाई हम लोग मायूस हो रहे हैं। आज देख लो, आज कितने भाई हैं जो सात संगति से जाके बस अपने काम धंधे में हो जाते हैं मस्त। जब कहीं याद आता है वहां सात संगति, तो उठा के थैला आ जाते हैं। कोई प्रचार प्रसार नहीं है, किसी को जाके नहीं बताते, एकदम मतलब सुस्त हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ऐसे खाने पीने से आने से बात नहीं बनेगी। हम समझ गए तो जिम्मेदारी है दूसरों को समझाना। अगर 5-10 भगत भी, अगर दास वैसे को बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन 5-10 भगत भी अगर दास की भूमिका में आ जाए ना, इस संगत को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भगत जी। लेकिन 5-10 भी नहीं है पूरी संगत में भगत जी जो ये भूमिका भी निभा ले। यार हमारे भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, माँ बाप है, हम भी किराए के मकान में रहते हैं, हम भी अपना सामाजिक जीवन भी चला रहे हैं। ऐसी बात थोड़ी कि मैं कोई रंडक भंडक हूं कि भाई कोई ये कह दे कि भाई पवन दास के तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, वो तो फ्री है। सब कुछ है, सारी जिम्मेदारी निभा रहा परमात्मा, जो एक भगत को निभानी चाहिए। उसके बावजूद परमात्मा 90% इस सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं। तो अगर सारे देंगे तो बात बनेगी। अब ये परमात्मा ने एक पवन दास को निमित्त बनाया, तो आज मालिक ने लाखों को जोड़ दिया। अब अगर 5-7 भी ऐसे अगर खड़े हो जाएं तो भगत जी साल से मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सब लोग बस खा लिए पी लिए, अपने घर चले गए, काम धंधे मस्त हो गए। भगत जी सात संगति कहाँ है, बस आ गए 2 दिन के लिए, खा लिए पी लिए। ऐसे काम नहीं बनेगी। यही तो वहां पे मेरठ में हुआ था। इसीलिए दास ने मना किया था कि भैया सात संगति में आने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप बाहर जाके, यदि आप किसी 2 भगत को भी समझा के नहीं लाते हो महीने में, अगर आप किसी अगली सात संगति में 2 नए भगत भी नहीं लेके जाते हो ना, तो आपका धिक्कार है सात संगतियों में आना। खाने पीने के लिए नहीं आना यहाँ पे, आप अपने घर पे भी खा सकते हो, सबको दे रखा परमात्मा ने। एक महीने में यदि आपने 2 भगत भी तैयार नहीं किए, तो फिर आप कोई प्रचार नहीं कर रहे आप। अरे पहले आप एक महीने में 100 पुस्तक बांटते थे, 100 पुस्तक पढ़ के कोई 10 भगत होते थे तैयार। आज आप 2 भगत भी नहीं कर सकते तैयार।
लेकिन किसी की इच्छा हो जाओ ना, मन ही नहीं करता किसी का। बस ठीक है, वो एक है भोंक रहा है, वीडियो बना रहा, बस हो गया काम। भैया मैं तो मेरी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग क्या पाओगे, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। कल को परमात्मा आएगा, हिसाब किताब लेगा, पूछेगा, तब क्या जवाब दोगे? तो ऐसी बात नहीं बनेगी भगत जी। साथ संगतियां जगह जगह रखवाने से भी ये कोई भला नहीं है। वैसे मैं देख रहा हूँ भगत जी, जैसे आप लोगों को तोड़ने के लिए मैनेजमेंट वाले आते, जैसे उनको पता चलता है ना कि ये साथ संगत से जुड़ गया, आप लोगों के पास में कितने फोन आते हैं, आपके घर पे लोग आ जाते हैं। क्या आप किसी सत्सेवक को समझाने के लिए गए कभी कहीं? 100 रुपये अपने जेब से किराया लगा के कभी आप किसी को समझाने गए? क्यों नहीं गए? तो फिर फायदा क्या होगा जी? अभी जानकारी। अब मैं अकेले आपको नहीं कह रहा जी, सबके लिए भगत जी। आप ये ना सोचें कि मैं केवल आपको कह रहा हूं। आपने तो फिर भी अच्छा किया, कम से कम 40 जने ले आए आप। आपसे बेटर तो यहाँ कोई है ही नहीं, आपसे बेटर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे जो 40 भक्तों को समझा के लाए हो मात्र 3 महीने में। तो ऐसी बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब समय तो आपको पता भैया क्या है आने वाला। अब आप जितनी आत्माओं को काल के जाल से निकाल के, मैनेजमेंट वालों से निकाल के साथ संगति से जोड़ दोगे, उतने ही आपके प्लस पॉइंट बनेंगे उस विनाशकारी समय में। वरना हमने किया क्या? कल को गुरुजी आएंगे, पूछेंगे बेटा तूने क्या किया? मैं 7 साल से जेल में था, तेरे को सारी बातों का मालूम हो चुका था, सारे सबूत आ चुके थे, तूने अपने कितने भाई बहनों को समझाया? नीची गर्दन करके खड़े होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 2, 4, 5 को छोड़ के कोई भी नहीं कह सकता जी मैंने 4 को समझाया था, मैंने 3 को समझाया था। नहीं, देखो बहन जी, हमने देना उनको संदेशा, माने ना माने ये फिर उनके संस्कार हैं। हम उनको कह तो सकते हैं जाके, हम उनको भाई हमारी जो जिम्मेदारी है वो तो हम निभाएं, हम कम से कम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपने उनको समझा है ना, ये सत्य ज्ञान है बहन जी, ये एक बार में असर नहीं करेगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं कांटे की तरह आपकी सत्य बातें उसको चुभने लग जाएंगी, वो विचार करने लग जाएगी। फिर कभी मौका मिले दोबारा तो फिर थोड़ा सा उसको इंजेक्शन लगाओ। कहां से हो बहन जी आप? सुल्तानपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो दया परमात्मा की, कोशिश करो समझाने की बहन जी, और तो क्या सेवा है अपने पास में। तो अब मिलावटी पुस्तकें हैं, उनको हम बेच नहीं सकते, इन फर्जी नामदान केंद्रों से हम किसी को जोड़ नहीं सकते। हम केवल उनको सलाह दे सकते हैं संकल्प नाम दीक्षा की कि भाई पहले गुरु जी का सत्संग सुनो, अच्छे से ज्ञान को समझो, ये नियम निभा सकते हो तो फिर ये इस प्रकार से संकल्प कर लो। अगर मर्यादा में रहोगे तो परमात्मा सारे लाभ देगा, परमात्मा साथ रहेगा। भाई दास वही तो कह रहे हैं ना कि वो लोग काल प्रेरित होने के बाद जब पीछे नहीं हट रहे, तो हम तो सतगुरु प्रेरित हैं, हम तो बहन जी सत्य पथ पे हैं, हमारे साथ तो परमात्मा है। तो यहाँ पे आने का बस हमारा एक ही मकसद है। वैसे तो देखो अब हम सबको सच्चाई का पता चल ही गया है, हम सब अपने अपने घर पे अपने गुरुजी को परमात्मा मान के भोग लगाए रहे हैं। तो अब हमारा मेन काम क्या है? हम इतने लोग बैठे, अगर हम एक को भी समझा दे 1 महीने में, तो सोचो कितने हो गए, डबल हो गए ना। लेकिन मुश्किल से कोई 5 भगत भी नहीं आते, सब लोग वो ही हैं जो पहले से समझ के जो बैठे हुए हैं। साथ संगति का मतलब होता है कि नए भगत आने चाहिए ज्यादा। अगर पुराने को समझ में आ गए तो पुराने को हर साथ संगति में अटेंड होना जरूरी नहीं है। वो चाहे 2 महीने में आ जाए, चाहे वो 3 महीने में आ जाए, उसका काम हो जाता है। फिर फील्ड का कोई भी कंपनी अगर आदमियों को अगर भर्ती करती है
तो 10, 15, 20 दिन उनको ट्रेनिंग देती है, उसके बाद उनको मार्केट में छोड़ देती है, फील्ड में। फिर उनका काम होता है नए नए कस्टमर लेके आना। तो हम यहाँ एक बार सीख ले क्या विधि है क्या नहीं है। और कोई मन में शंका हो, आपसे कोई सवाल कोई पूछते हो कि भाई हमसे लोग ये सवाल करते हैं, हमसे लोग इस प्रकार से वो करते हैं, तो आप हमें बताओ, हम आपको परमात्मा के ज्ञान आधार से उन चीजों का जवाब देंगे। आप जाके उन चीजों को फिर उनको जवाब दीजिए। करने वाली बात नहीं है। देखो, मैसेज भेजो सबको। बहुत सारे लोग तो ये करते हैं, खाली मैनेजमेंट वालों को मैसेज ही नहीं भेजते, डरते हैं, पता नहीं वो धमकी दे देते हैं, उधर से मुकदमा कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम उसको मैसेज ही नहीं भेजते फिर बाद में। क्यों भाई? मुकदमा कर देगा तो कर देगा, काहे का मुकदमा कर देगा? आपने उनकी भैंस मार रखी है क्या? काल काल केवल डराएगा, वो कर कुछ नहीं सकता, वो डराएगा। और आप उसको मैसेज भेजोगे भेजोगे तो कभी न कभी तो वो देखेगा ना, और देखेगा तो ये संदेश से बिल्कुल ओके हैं, उस पर असर होगा। हम पहले ही हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? बताओ, थोड़ा सा हिम्मत करो भाई, संघर्ष करो, हिम्मत करो। अब गुरुजी अगर ऐसे हार थक के बैठ जाते, 27 साल से उन्होंने कितने मौसम देखे हैं, किस प्रकार का उनका विरोध हुआ है, और गुरुजी अगर बैठ जाते कि छोड़ो भाड़ में जाए, लोग नहीं समझ रहे तो मैं भी अपना क्यों माथा बचाऊं, बढ़िया नौकरी थी परमात्मा की, बढ़िया सारे काम थे, क्यों उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई सिर्फ आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए? तो आज हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जब परमात्मा ने हमें उस स्तर के लिए तैयार कर दिया तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है आज? हमारे बाप के काम में सहयोग करने की। एक किसान होता है, जब उसका बच्चा समझदार हो जाता है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे काम में सहयोग करे। कोई भी व्यापारी है, जब उसके बच्चे समझदार हो जाते हैं, वो ये सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे काम में मेरा हाथ बटाएं। तो हमारे बाप का काम क्या है? ये भक्ति रूपी उन्होंने ये फसल लगाई है। तो हमारा काम केवल वही है, अज्ञान और पाखंड के खिलाफ लड़ाई, ज्ञान आधार से। ना हमने कोई लठ चलाने, ना हमने कोई लात घूसे चलाने, ना कोई गाली गलौज का काम है ये। और वो भी यदि हम नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? और साथ संगति में भी आते हो तो भाई कुछ सीख के जाओ यहां से। ऐसे आने का कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर आज आप यदि इस साथ संगति में आए हो ना, तो मालिक क्या कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सार सार को गहले और बाकी को दे छोड़े से कुछ वाणी है मालिक की। यहां जितने भी भगत भाई बहन आपसे मिलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हो, अगर उसके अंदर अगर कोई योग्यता है इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली, जैसे कोई बहुत ज्यादा मीठा बोलता है, कोई बहुत ज्यादा आधीन होके बात करता है, कोई जब भी सत्संग करता है तो झुक के करता है, कोई बोलता है तो बहुत धीमा बोलता है, मीठा बोलता है, तो उनसे सीखो। और वो चीजें फिर हमने अपने अंदर लेके आनी है धीरे 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 धीरे। हमारे अंदर हर बार कुछ न कुछ बदलाव आना चाहिए। गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि तुम ज्ञान गंगा बांट बांट के और तुम 50-50 को लेके आ रहे हो कि गुरुजी मैंने 20 को नाम दिला दिया, इस महीने मैंने 25 को नाम दिला दिया। गुरुजी बोले मैं तो उस दिन प्रसन्न होऊंगा जिस दिन ये दुनिया वाले मेरे भक्तों के आचरण को देख के मेरे से नाम लेंगे। तो भाई आज तक तो मुश्किल से 1% को छोड़ के, मैं भी 1% भी मैं बहुत ज्यादा बोल गया, 1% भगत संगत में ऐसे नहीं है जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनका बोलचाल, जिनका रवैया ऐसा हो कि लोग उनसे शिक्षा लेके और गुरुजी के विषय में चर्चा कर सके। एक भी बता दो। मतलब हमें नाम जरूर मिल गया परमात्मा का, मार्ग जरूर मिल गया, ये हमारे कोई पिछले संस्कार थे, लेकिन वास्तव में जो गुरुजी कहा करते थे कि बच्चों आचार विचार व्यवहार बोलचाल और सेवा भाव जो नकली पंथों में से जुड़ी हुई संगत वालों का है ना, तुम्हारा नहीं है। नकली पंथों में उनके गुरु तो है नकली, संगत असली। और इस पंथ में संगत तो है नकली और ये गुरु है असली। तो थोड़ा
असलियत की तरफ बढ़ो भाई धीरे धीरे। आज हमें थोड़ी सी कोई बात भगत के कोई बोल देता है या कोई सलाह दे देता है, हम वो सुनने को तैयार नहीं, 2 मिनट में उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। क्यों भाई? फिर कौन से दिन सुधरेंगे हम? मैं हरियाणा गया एक बार, वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर कुछ लोग मिलके आपस में बातचीत कर रहे, बीच बीच में माँ बहन की गालियां दे रहे आपस में ही और हंस रहे। मैंने कहा भगत जी आप लोगों को सारनाम मिला हुआ है, आप ये माँ बहन की गालियां, बेटा बेटी की गालियां। बोला हमारे हरियाणा में जब तक 2-4 गालियां नहीं निकले तब तक हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो मैं को भाई फिर तुम कौन से दिन सुधरोगे? इस परमात्मा से नाम लेने के बाद भी अगर तुम बात बात में अगर तुम माँ बहन की गालियां निकालोगे, फिर तुम कौन से दिन फिर तुम सुधरोगे? ये सेंटेंस बदलने की तो भक्ति है ये। फिर तो मैं भी कह दूंगा मेरे से भी ये शराब नहीं छूटती, मेरे से भी ये तंबाकू नहीं छूटती, फिर हमने भक्ति क्यों ली है? तो अगर आपके आचार विचार व्यवहार से अगर दूसरा भगत अगर प्रभावित नहीं हो रहा है तो ये समझ लेना हम लोग सत्सेवक नहीं है, हम संत रामपाल जी के भगत नहीं, हम तो मतलब ठूंठ के ठूंठ हैं, हम पत्थर के पत्थर हैं। और ये नहीं होना चाहिए कि अंदर से कुछ और और बाहर से कुछ और है, एक समान दिखना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि पतिव्रता चाहे अपने घर में रहो चाहे बाहर रहो, उसके आचार विचार एक जैसे होने चाहिए। हम भक्तों के सामने तो आधीन बन के रहें और वैसे हमारे अंदर मतलब आग जल रही हो वहां भी, क्योंकि हम भक्तों को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं दे सकते। तो अपने आप को चेंज करो। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए ये संदेश है। हम जब तक अंदर से भगत नहीं बनेंगे ना तब तक कोई बात नहीं बनेगी। और ये भगत बनने का मौका केवल अपने परिवार में होता है, बाहर नहीं है। बाहर तो हम सभी मीठा बोलते हैं, असल में परमात्मा हमारे को अपने घर में भगत बनाएगा। और जो व्यक्ति अपने घर में भगत नहीं बनाना, दास में भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल जो है मतलब की भगत की हो गया श्रेणी में, नहीं, मैं तो लाइन में हूं। अगर परमात्मा अगर दया कर दे तो मेरा भी मेरे परिवार के साथ कोई ऐसा मीठा व्यवहार नहीं है। हालांकि मैं वैसे कोई राग द्वेष नहीं है, वैसे मन में कोई वो नहीं है, लेकिन मेरी कुछ सेवाएं ऐसी हैं कि 24 घंटे तो भगत जी मेरे पास में 50 प्रकार के फोन ही आते हैं ऐसे। बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा परमात्मा से प्रार्थना करके कि परमात्मा दास के अंदर थोड़ी सी और अधीनता दे, दास की वाणी में थोड़ी सी शीतलता दे। कोशिश करेंगे तो परमात्मा हमारा साथ देगा। और यदि हम अपने घर में भगत नहीं बने तो जिंदगी में बाहर नहीं बढ़ सकते हैं भगत। देखो ये माता बहनें जितनी भी हैं यहाँ आती हैं, और दास ये शुरू से कहता आ रहा है परमात्मा दबाव नहीं दे, लेकिन दास को अधिकार है दबाव देने का। परमात्मा दबाव नहीं देगा, आप लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं देगा, लेकिन दास की जो ड्यूटी परमात्मा ने लगाई है, दास आपको बोलने का अधिकारी है, क्योंकि दास आपके बराबर का है, दास आपका भाई है, दास आपको बोल सकता है। और दास हर बार कहता है कि साध संगत में यदि कोई माता बहन या भाई आता है तो इस साध संगति में या तो आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और साध संगति में अगर आओ तो भाई ये सोना चांदी नकली गहने आभूषण ये अपने घर पे टांग के आया करो। अगली बार यदि आप साध संगति में कहीं आओ तो भाई ये चीजें बिल्कुल बहन जी नोट कर लेना, चाहे कोई जी हो, चाहे परमात्मा को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मालिक ने एक सत्संग में स्पष्ट बोल दिया कि ये झूठे हार सिंगार गहने गाठी ये पहले के टाइम पे वैश्या किया करती थी दूसरे गैर पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए। स्पष्ट नहीं कहा परमात्मा ने, लेकिन संकेत में कह दिया कि मेरी शरण में आने के बाद यदि कोई बहन बेटी ये लिपस्टिक ये नेल पॉलिश ये बालों में ये मेहंदियां फेंदियां ये फालतू के ये चटकीले मटकीले भड़कीले टाइट ये कपड़े ये सोने चांदी, भाई ये संकेत है परमात्मा का। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी वैश्या की संज्ञा देने में, अगर कोई समझ जाए तो, अगर कोई माता बहन नहीं। भाई देखो साथ संगति में आके माहौल बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई जी हो, चाहे मेरी औरत हो, चाहे मेरी कोई बहन हो, सबके लिए समान रूल हैं। अगर साथ संगति में आना है तो अगली बार से कोई भी माता बहन अगर साथ संगति में आवे या कोई आपके साथ आना चाहे तो अपने गहने गाठी सब कुछ अपने घर पे, स्वयं भी ढीले ढाले और बिल्कुल
सीधे साधे वस्त्र पहन के आओ और आपने अपने बच्चों को भी बिल्कुल सीधे साधे कपड़े पहना के लाओ। अभी से बच्चों की आदतें बिगड़ेंगी, ध्यान रखना। जब तुम आज अगर अपने बच्चों को टाइट नहीं करोगे, आगे चल के वो तुम्हारे बाप बन जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में बात नहीं सुनेंगे वो। और भाई हैं, भाई भी इस बात का ध्यान रख लें। अगर कोई ये सोना चांदी की अगर कोई बुरकी बार की कोई कानों में या कोई अंगूठी कोई चैनवान है, भाई ध्यान रख लेना इन चीजों को। काल को साथ लेके आने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई भीड़ नहीं जोड़नी, हमें कोई पंथ नहीं चलाना, दास ने कोई कोई संत नहीं बनना, कोई गुरु नहीं बनना। इसलिए दास स्पष्ट कहता है, साध संगतियों में आओ तो वास्तव में साध बन के आओ। साधु सोई जो सिद्धा चाल है, ये परमात्मा का वचन है और ये फाइनल छटनी है। ध्यान रख लेना, साध संगति के अलावा दूसरा कोई मंच नहीं है जो आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। और साध संगति से जुड़ के भी यदि कोई साध नहीं बना, उसका महादुर्भाग्य है। उसको कोई गधा बनने से नहीं रोक सकता इस दुनिया में। और दूसरा कोई तरीका नहीं है। कल को गुरुजी आ जाएंगे, चरणों में जाके कितने लौट जाना, तुम्हारी जिंदगी में कहीं सुनवाई नहीं होगी। अगर सुनवाई होगी तो गुरुजी के आने से पहले पहले होगी और साध संगत में होगी। दूसरा कोई तरीका नहीं है। भाई संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो संघर्ष के लायक बनो, फिर साध संगति में आओ। परमात्मा ने कह दिया 250-300 साल, वो 600 साल पहले मीरा थी, वो लड़की थी, वो कोई लड़का नहीं थी। और उस समय जब वो संघर्ष कर सकती है तो परमात्मा ने कहा कि उस मीरा के कोई 4 हाथ पैर थोड़ी थे। जब वो संघर्ष कर सकती तो आज वाली क्यों नहीं कर सकती। आज तो वैसे भी बहुत सारी कानूनी सुविधाएं हैं। हर प्रकार से आप जी अपने स्तर पे नौकरी कर सकती हो, अपना कोई काम धंधा कर सकती हो। अगर आपका पति भी आपको यदि अपने घर पे ना रखे तो हर प्रकार से सुविधा है। आज भी यदि संघर्ष नहीं करोगी, नहीं कर पाओगी। फिर ठीक है, जैसी भक्ति करोगी वो तो परमात्मा ने कह रखा, भैया मैं तो किसी का रखता नहीं हूं। जैसी भक्ति करोगे वैसा तो तुम्हें मिलेगा। इंद्र भी बन जाओगे, इंद्राणी भी बन जाओगे, फिर गधे और गधी बनोगे। तो साध संगति में आओ तो साध संगति के हिसाब से आओ। मैं मेरी माँ को ज्यादातर साध संगतियों में क्यों नहीं लेके जाता, क्योंकि वो अपने कानों में सोने के बाड़े पहनती है। हालांकि उसका कोई मोह नहीं है उनमें, लेकिन नियम तो नियम है। मैं अपनी माँ को भी नहीं लेके जाता। मेरी भक्तमती ने उतार दिए तो मैं जाती है साथ में। और ये कोई दबाव से उतारोगे ये काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये ज्ञान समझ के उतारोगे तो ये चीजें परमात्मा को पसंद आएंगी। सीधा कह दिया, मान बड़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हजूर। परमात्मा सीधे साधे भगत का दास है। और ये सोना परमात्मा ने इसीलिए मना किया है क्योंकि सोना जो है मान बड़ाई का प्रतीक है। जो बहन बेटियां सोना चांदी नकली आभूषण पहनना नहीं छोड़ सकती, वो परमात्मा को जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सकती। और हम कहां से हम भक्ति करेंगे। परमात्मा ने हमारे को 5 आध्यात्मिक गहने दिए, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा। अरे ये 5 आध्यात्मिक गहने तो हम उस समय पहनेंगे अपने ऊपर, उस समय हम अपने जीवन में धारण करेंगे जब पहले हम ये काल के नकली आभूषण उतारेंगे। अभी यदि हम ये नकली आभूषण सोने चांदी ये चूड़ी फूड़ी नहीं उतार रहे तो वो परमात्मा वाले आभूषण कहां से धारण होंगे। समय नहीं है परमात्मा के पास में। तुम सोचोगे 20 साल और निकल जाएंगे, 10 साल और निकल जाएंगी। ये साल 6 महीने में ऐसा घपला होने वाला है, कुछ आपको नजर नहीं आएगा। ना तो साथ संगति मिलेगी, ना ये मोबाइल काम करेंगे, ना इंटरनेट काम करेगा, ना व्हाट्सएप काम करेगा, ना तुम किसी से बात कर पाओगे। वो समय आएगा। साथ संगतियां केवल इसीलिए रखवाई है परमात्मा ने कि अपने विश्वास को दृढ़ कर लो और मर्यादाओं में रह के भगवान को प्रसन्न कर लो। वरना जब वो समय आएगा ना, समय तो आना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भगवान जेल में बैठने नहीं आया और दुनिया संत रामपाल जी को ऐसे कबीर नहीं